गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए वो टॉपिक तो है ये, साथ में एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है, लेसन है। हम आपको उस लेसन के बारे में ब्रीफ में बताना चाहते हैं। क्या हुआ था विलियम डगलस के साथ। जो आपके क्लास है +2 के अंदर एक लेसन है डीप वाटर। डीप मतलब गहरा, वाटर मतलब पानी, गहरा पानी। इस लेसन के अंदर विलियम डगलस अपने एक अनुभव को हमारे साथ साझा करते हैं। किस प्रकार उसे पानी से इतना ज्यादा डर लगता था। विलियम डगलस अमेरिका के अंदर लेखक था। बचपन का एक उन्होंने अपना अनुभव बताया है, किस प्रकार उसका पिता उसे कैलिफोर्निया के समुंदर के किनारे उसे समुंदर के किनारे किनारे घुमा के लेके आता था। तो कई बार उसको पानी के बीच में छोड़ देता था तो उसे डर सताता रहता था, कहीं पानी की लहरें उससे बहा के ना ले जाए। ऐसे करते करते जो लेखक था 11 साल का हो गया। जब लेखक 11 साल का हो गया तो एक दिन वो YMCA स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठा हुआ था। किनारे पर बैठा हुआ था तो एक 18 साल का लड़का चुपके से होली होली उसके पीछे आया और उसको पुल के अंदर धक्का दे दिया, गड़च। और वो जो विलियम डगलस था, हालांकि स्विमिंग पूल की जो गहराई थी 9 फुट थी। कितनी फुट थी? 9 फुट। जैसे कि मैं 6 फुट का हूं तो मेरे से 3 फुट और। लेकिन लेखक को तैरना नहीं आता था। वो पानी के अंदर जाए जा रहा था। जैसे ही वो पानी के अंदर जाए जा रहा था वो हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। कुछ बोलना चाहता था लेकिन चारों तरफ क्या था? पानी ही पानी था। इधर पानी उधर पानी, यहां पानी वहां पानी। जब हमें तैरना ना और हम पानी के अंदर कोई हमें जबरदस्ती फेंक दे तो हम हाथ पैर मारना भी चाहते, हमारे हाथ पैर हिल नहीं पाते। वो धीरे धीरे करता हुआ पानी की गहराई में जा रहा था। कौन? विलियम डगलस। और जैसे ही वो पानी की तलहटी पर टकराया उसकी सांस फूल गई। उसके जो पैर थे उनको ऐसे हो गया जैसे लकवा हो गया हो, काम ही नहीं कर रही थी। उसने अपने आप को छोड़ दिया था कि मैं तो गया। उसको जीते जी यमराज के दर्शन हो गए थे कि मैं तो अब नहीं बचने वाला। तो धीरे धीरे क्या होता, जब उसने अपने आप को बिल्कुल शांत छोड़ दिया, उसकी बॉडी ऊपर आती है। उसके कान पानी से बाहर नजर आते लेकिन मुंह अभी भी पानी में था। और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को समुद्र के किनारे पीठ के बल लेटा हुआ पाता है। वही लड़का उसको कहता है, यार मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो सीरियस ले गया। अब उससे पूछे, भाई तेरे को मजाक हो गया, तेरा तो मजाक हुआ, यहां तो मैं तो गया था काम से। अब उसको कहे तो क्या कहे, सांस से बेचारे की पहले खुली हुई थी। उस दिन के बाद डगलस के मन में डर पैदा हो गया, अजीब सा डर। पानी को देखते ही डर लगता था।
और एक बार बचपन में किसी भी चीज से अगर हमें कोई डर लग जाए ना, तो पूरी जिंदगी उस डर पे काबू पाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन लेखक ने हार नहीं मानी। उसने अपने लिए एक कोच का प्रबंध किया। कोच जो कि स्विमिंग सिखाता होता है, उस कोच ने उसको गाइड किया, उस टीचर ने उसको गाइड किया। उसने उस पुल के अंदर धीरे धीरे उसको पहले 2 फुट पानी के अंदर, फिर 3 फुट पानी के अंदर धीरे धीरे हाथ पैर मारना सिखाया। और जो वो था डगलस, उसके पेट के ऊपर रस्सी बांध दी जाती थी भी, अगर उसे लगे कि वो पानी में डूब रहा है तो पीछे जो उसका कोच होता था वो रस्सी को खींच लेता था, ताकि लेखक को ये ना लगे कि हाँ वो डूब जाएगा। जब तक हमारे मन के अंदर डर है, हम किसी चीज को नहीं पा सकते। देखिए, अगर आपको गाड़ी सीखनी है, जब तक आपके पीछे बैठकर या आपके साथ बैठ आपको गाड़ी सिखा रहा है, आप गाड़ी नहीं सीख सकते, आप बाइक नहीं सीख सकते, आप स्कूटी नहीं सीख सकते। आप स्कूटी उस दिन परफेक्ट सीखोगे जब आप उसको अकेले चलाओगे। आपको पता होगा भी अगर गिरा तो तू गिरेगा। जब तक हमारा माइंड में ये होगा कि हमें संभालने वाला कोई है, तब तक हम दिल से उस चीज को नहीं सीख पाएंगे। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, जो भी लाइफ में करना खुद के बेस पे करना, किसी के कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाना। अगर आपको लगता है किताबों में पढ़ने से आपको स्विमिंग आ जाएगी, नहीं आएगी। अगर आपको लगता है किताबों में पढ़ने से आपको गन चलानी आ जाएगी, नहीं आएगी। आपको फील्ड पर जाना ही होगा। किताबें पढ़ने से कोई क्रिकेट खेलना नहीं सीखता, किताबें पढ़ने से ही कोई स्विमिंग नहीं सीखता। उसके लिए हमें अपना 100% देना पड़ता है। लेखक ने भी ऐसा ही किया। लेखक ने अपने डर के ऊपर विजय पाई। उसे भी डर था कि वो डूब ना जाए, लेकिन ये डर उसके लिए उसके दिमाग का नासूर जख्म बन गया था। उस जख्म को दूर करने के लिए उसने खुद से लड़ाई की, खुद के माइंड से लड़ाई की। हमारा माइंड बड़ा चंचल होता है, यह हमें डराता रहता है, लेकिन डर के आगे जीत है। और एक दिन लेखक ने उस डर के ऊपर विजय पाई और उसने 2 साल की प्रैक्टिस के बाद पानी के डर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। फिर लेखक ने उसी पुल के अंदर, फिर उस नदी के अंदर, कैलिफोर्निया तट के अंदर 2 किलोमीटर तक, कितने 2 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप तैराकी की। Nothing is impossible in this world. Everything is possible if you try. जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको लगता है कि कोई हमें सपोर्ट करेगा, ये आपको लगता है, करना आपको खुद ही होता है। सपोर्ट तो एक बहाना होता है। अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको फील्ड में आना ही पड़ेगा। कब तक पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहोगे? क्या आप भी अपने पेरेंट्स जैसा बनना चाहते हो? नहीं ना? तो मत सोचो। आपका एक एक मिनट, एक एक सेकेंड बड़ा प्रीशियस है, बड़ा कीमती है। आगे बढ़ो और कुछ ऐसा करके दिखाओ जिसकी कल्पना आपकी दुनिया, आपके आसपास के पड़ोस ने ना की। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। कल इसी से रिलेटेड हम फिर आपसे बात करेंगे। अगर नहीं समझ में आपको दोबारा बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जहां रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। ऑलवेज स्माइल।